हेलो दोस्तों। तो आज हम जानते हैं जोड़ वाली भिन्नों के बारे में। जोड़ वाली भिन्नें। जोड़ वाली भिन्नें। जोड़ वाली भिन्नों को हम कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं, इनकी कौन कौन सी ट्रिक्स हैं। इसे हम दो ट्रिकों से कर सकते हैं, जिसमें हम बताते हैं आपको दूसरे सवाल में। ये सवाल बहुत आसान है, दूसरा सवाल थोड़ा कठिन है, जिसे आप बड़े गौर से और बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि ऊपर की संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे की संख्या होती है हर। यदि हर शब्द हम अंक हमारे समान हैं तो ऊपर की संख्या को हम जोड़ देते हैं और नीचे की दोनों संख्याओं में से एक संख्या बटे में लिख देते हैं। जैसे कि 5 और 3 8 बटे 8। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम दूसरा सवाल देखें। 2 बटे 6 प्लस 4 बटे 8। अब इस सवाल में हर, जो कि दो संख्या हैं, अलग अलग हैं और अंश भी अलग अलग है। तो इसे हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दूसरा कि इसका एलसीएम निकाल के। तो चलिए हम पहले जानते हैं एलसीएम निकाल के। 6 का और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे। 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। अब दो से तो कटेंगे नहीं, तो 3 की 3 और 2 दूना 4। 3 की 3, 2 एकम 2। अब हम 3 से 3 को काटेंगे, 3 एकम 3 और 1 की 1। अब इसको हम इसका गुणा करेंगे। ये हमारा, जब तक हम इसे काटेंगे जब तक यहाँ पर 1 1 ना आ जाए, और जो ये संख्या है इनका हम गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तिया 24। तो अब हम यहाँ पर बटे में 24 लिखेंगे। ठीक है। अब जी 24 आए हैं, अब हमें 6 को इतनी बार पहाड़ा पढ़ना है कि 24 से ज़्यादा ना हो जाए। 6 दूनी 12, 6 तेरह, 6 चौका 24, 4 बार में कटा। अब इस 4 का गुणा हमें 2 से करना है। 4 दूना 8 प्लस, अब हमें इस 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 24 से ज़्यादा ना हो जाए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 बार में कटा। अब इस 3 का गुणा हमें 4 में करना है। 4 तिया 12, यहाँ पर 12 आ जाएगी। अब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 8 और 12 20 बटे 24। अब इन संख्याओं को हम काट देंगे। 20 बटे 24, ये ऊपर वाली संख्या कट रही है और नीचे वाली संख्या कट रही है। इसमें अगर एक संख्या नहीं कटेगी तो हम किसी को नहीं काटेंगे। यदि दोनों संख्याएं कटेंगी तो हम दोनों संख्याओं को काट देंगे। जैसे कि 2 दहारम 20, 12 दूना 24। अब इस संख्या भी कट रही है। 2 पंची 10 और 6 दूना 12। अब हमारा आंसर आ गया है 5 बटा 6। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई के अनुसार कैसे हल कर सकते हैं। 2 बटे 6 प्लस 4 बटा 8। अब इसकी हर संख्या समान नहीं है, इसलिए हमें इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका इससे और इसका इससे। अब पहले हम इनको काटेंगे। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 4 एकम 4, 4 दूना 8। अब हम इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 1 का गुणा करेंगे 2 में, 1 है 2 का 1, 2 एकम 2, 2 प्लस 3 एकम 3, 3 बटे में। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनका गुणा करेंगे। 3 दूना 6 बटे 2 तिहाई 6। हमने पहले आपको बताया है कि यदि हर संख्या समान है तो ऊपर की संख्या को हम जोड़ लेते हैं और नीचे की संख्या के दोनों अंकों में से हम एक अंक को ले लेते हैं।
यदि भिन्न 3 अंकों वाली भी होती तो भी हम और हर समान होते तो भी हम एक ही अंक निकालते। 3, 2 और 3 5/6 आंसर आया 5/6। इस भिन्न को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा निकाला तो 5/6 आई, और इसका हमने एलसीएम निकाल के भी इस सवाल को सोल्व किया है तो भी इसका आंसर 5/6 आया है। तो हम जोड़ वाली भिन्नों को इसी प्रकार से कर सकते हैं। ये 2 ट्रिक हैं, बहुत सी सिंपल से हैं। आई होप गाइस, हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। स्टडी ऑफ स्टेज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।